мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, он им посоветовал заниматься своими делами. यकीनी तौर पर वो बिजनेस पोटेंशियल है जो उन्हें भारत जैसी बड़ी मार्केट में नजर आता है। हम क्या कर रहे हैं? इस बीच भारत ने जिस तरह से यूरोपीय देशों का सामना किया, उसे लेकर रूस अत्यंत उत्साहित है। अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस यार, अपने काम से काम मतलब रखो तुम। देखिए, इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर व्हिच हैज द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। उन्होंने रूस के साथ जुड़ाव पर भारत की ओर से पश्चिमी देशों को दी गई प्रतिक्रिया के लिए जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और रूस सदाबहार दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना एक उन्होंने बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने न्यूज देखी थी। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन $2.36 बिलियन के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। दुनिया एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया बंद करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस और भारत की दोस्ती आपको पता ही है कि किस तरीके से कितनी मजबूत है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने, जो यूरोपियन देश जो हमेशा रूस से हमेशा प्रतिद्वंद रहते हैं, उससे द्वंद्व के चक्कर में रहते हैं, उससे विरोध में रहते हैं, हमेशा उससे कटते रहते हैं, उनको साफ साफ तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि जो ये यूरोपियन देश हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से काम रखें। रूस के साथ भारत पहले भी था और हमेशा आगे तक भी इन फ्यूचर भी रहेगा। रूस और भारत के बीच में अगर किसी ने आने की कोशिश की तो वो बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करेगा। तो इस तरीके की बात डॉक्टर एस जयशंकर ने एक मंच पर कही, जिससे कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से हताश है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे तरीके से सुन है, क्योंकि तो दोस्तों पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत और रूस की तरफ से भी यही बयान आया है कि भारत और रूस के बीच में अगर कोई आया तो वो अपना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके रहेगा। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या पाकिस्तानी मीडिया की सोच है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस यार, अपने काम से काम मतलब रखो तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और ये बोला है कि जयशंकर काउंटर्स हाउ मच रशियन ऑयल वेस्ट एंड इंडिया परचेस्ड। ये रशिया ने बोला है कि जो कंपैरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं, ये कैसा लॉजिक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई थी वो सरगेई लेवरोव जो हैं उन्होंने बात करी और बोला कि डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के। और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन $2.36 बिलियन के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। और ये आपको बताता चलूँ कि ये 5 एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं। और तकरीबन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसने किए हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है। और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशस ने एक
इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है एक मॉरिशस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये बेसिकली भारत की जो इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और जो रशिया की एक अदारा है, ये मिल के ये बनाते हैं। और ये आप जहन में रखें कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी इक्विप कर सकता है। अब देखिए इंडिया जो है ना वो MTCR का मेंबर है। इंडिया ने इंतहाई स्विफ्टली स्मार्टली MTCR का मेंबर बन गया। इंडिया ने 2015 में रशिया की मदद से इसका मेंबर बना और जिसे वो कह लें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का। बट इंडिया कहते हैं कि जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ब्रह्मोस जो है, इट इज़ अगेंस्ट ये अगेंस्ट है या वायलेट करता है MTCR गाइडलाइंस को और रशियन इसकी असिस्टेंस है। क्वेश्चन ये आता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। और ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है और टेक्निकली इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखता है। और आपको पता है कि व्हाट अमेरिकन्स वांट, बेसिकली अमेरिकन्स चाहते हैं एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं नई दिल्ली के साथ, एक बड़ा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। देखिए इंडिया इज़ द ओनली अमेरिकन पार्टनर which has the luxury to buy the military hardware from Russia. अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स, और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। और क्यों किया था वो भी मैं बता दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबे, यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के साथ एक रिजोल्यूशन लाए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था यूएनएससी प्रेसिडेंट को कि इंडिया और पाकिस्तान को बोलो कि वो अपना कश्मीर का मैटर रिजॉल्व करें और दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो वहां से निकल जाए, ठीक है ना। और दोनों को जबरदस्ती बोला गया कि आप लोग बैठ के इस मैटर को रिजॉल्व करो। तब जो डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएन ट्रूप भी वहां पे करना था, मतलब कि इंडिया में यूएन ट्रूप्स रहती, इसको सोवियत यूनियन ने वीटो किया।